ये चाय बागान के बहुत सारे ढेर सारे मुद्दे हैं जो मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर एकदम डिनायल मोड में है। 2016 में अलीपुरद्वार का आदिवासी सरना मैदान में मादरीहाट में 7 डनकन का चाय बागान अधिग्रहण करने का बात हुआ। पार्लियामेंट में गेजेट नोटिफिकेशन भी हो गया। 1 बागान अधिग्रहित नहीं हुआ और ये जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ उसमें बंद हो गया। मोदी जी का वायदा था, जुमला था, ममता बनर्जी को ये सब बागान खोलने का काम करना पड़ा। 1000 करोड़ रुपया चाय बागान क्षेत्र के लिए 2 साल के पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन बजट है, बजट में बोला गया 1000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अभी 2 साल बीत गया है, हम लोगों को मालूम नहीं कहाँ पर पैसा आया है। इस बार चाय बागान का कोई उल्लेख ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट में। पीएफ का जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि सितंबर महीने का 10 तारीख जब हम लोग चाय बागान का तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का सम्मेलन किए थे, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस, उससे उभर कर आया ये पीएफ का जो मसला, ये जो दिक्कत है आधार लिंकिंग के वजह से लोगों का पैसा ट्रेजरी में सेंट्रल गवर्नमेंट का सर रहा है। उनका माने खून पसीना एक करके जो पैसा वो कमाए हैं वो पैसा उन लोगों को मिल नहीं रहा है। 1000 करोड़ रुपया ऐसे हजार करोड़ रुपया ऐसे ट्रेजरी में है। तो इसको लेकर हम लोग पहले भी कार्यक्रम किए। दिसंबर महीने का 9 तारीख से 13 तारीख तक पदयात्रा दोनों जगह से, एलनमरी से और शंकोस से होकर हम लोग पीएफ कमिश्नर के पास गए, डेपुटेशन दिए। तब बोला गया था 15 दिन के अंदर हर बागान में कैंप का काम होगा। कुछ हुआ नहीं है। चाय बोट, टी बोट का जो स्टाइपेंड है लड़का लड़की लोगों के लिए, चाय बागान का मजदूर लोगों के लिए, वो पिछले 4 साल से बंद है। तो पूना भेंगरा हो सकता है, जॉन बाल्ला हो सकता है, राजू बिस्ता हो सकता है, मनोज टिग्गा हो सकता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और दूसरी ओर बंगाल के अंदर बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का निर्देश है और अभिषेक बनर्जी का प्लानिंग के तहत उन्होंने ये सब प्लानिंग दिया था, सिफारिश किया था, बोले थे लेबर मिनिस्टर को देखिए ये सब हो सकता है कि नहीं। सिर्फ जलपाईगुड़ी जिला में पूरी चाय बागान का क्षेत्र में अभी पहला 3 चरण में 41 हेल्थ सेंटर और 70 क्रेशेस बन रहा है। जैसे हम लोग इंदौंग चाय बागान में बैठे हैं, इंदौंग चाय बागान में ये हेल्थ सेंटर और ये यहाँ क्रेश बन रहा है। जैसे जलपाईगुड़ी जिला में 25 जगह में क्रेश हो रहा है और 14 और जगह में ये हेल्थ सेंटर हो रहा है। तो टोटल 39, अलीपुरद्वार में भी 39, 111 जगह में ये क्रेश हेल्थ सेंटर। चाय सुंदरी का प्रकल्प है। आइडेंटिटी कार्ड हर बागान का जो श्रमिक लोग हैं उन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड देने का काम, 1.5 लाख आइडेंटिटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। बाकी भी तुरंत हो जाएगा, आने वाले 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा। तो ममता बनर्जी का गवर्नमेंट चाय बागान लोगों के लिए उनका जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी ओर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। तो ये जो लोग यहाँ निर्वाचित हुए हैं, पूना भेंगरा नागराकाटा में जो रहते हैं, सब लोगों का एमएलए है, मगर उनका कोई भी इसको लेकर उन लोगों का कोई दिलचस्पी नहीं है। जॉन बाल्ला तो सेंट्रल मिनिस्टर है। मैं पार्लियामेंट का मेंबर हुआ करता था एक ज़माने में, मैं देख रहा था रिकॉर्ड्स। चाय बागान लेकर तो कुछ बोलते ही नहीं है। राजू बिस्ता तो एमपी है बीजेपी का, कुछ बोलते नहीं है चाय बागान से। अरे ये 1000 करोड़ रुपया अगर बंगाल में आएगा तो लखीपारा में भी आएगा, दार्जिलिंग का बागान में भी आएगा, अलीपुरद्वार के बागान में भी आएगा। तो ये जो डिनायल मोड में ये लोग है, तो अगर कोई लोग सुन नहीं पाता है तो ज़ोर से आवाज़ करना पड़ता है। तो माइक नहीं है, फिर खाली गला में ही होगा। तो ये आवाज़ इन लोगों को, ये लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इन लोगों को सुनाने के लिए एक काम हम लोग कर रहे हैं। 10 दिन का धरना पहले हुआ था, अभी 6 दिन का धरना चलेगा। उसके बाद देखेंगे कुछ नहीं होगा तो और बड़ा कार्यक्रम INTTUC के ओर से हम लोग ऐलान करेंगे। दादा, ये जो आइडेंटिटी कार्ड जो बोल रहे हैं उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? ये आइडेंटिटी कार्ड इसलिए दिया जा रहा है, ये गवर्नमेंट का आइडेंटिटी कार्ड, जो लोग बागान में काम करते हैं तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का लेबर डिपार्टमेंट ही आइडेंटिटी कार्ड दे रहा है। उसमें उसका PF नंबर है। तो ये जो गवर्नमेंट भी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, मगर ये आइडेंटिटी कार्ड एक फॉर्मल गवर्नमेंट का आइडेंटिटी कार्ड के तहत ये लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसीलिए ये कार्यक्रम लिया गया है। और कभी हुआ नहीं, माने 47 का इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल में तो चाय श्रमिक कितने दिन से है, कभी भी चाय श्रमिक लोगों को आइडेंटिटी कार्ड देने का कोई काम नहीं हुआ। आज भी सरकार का कार्यक्रम है। आज चुआपारा में आइडेंटिटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। कल श्रम मंत्री आएंगे, वो कल तासाटी चाय बागान में आइडेंटिटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। फिर वो लखीपारा में जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। 11:30 बजे मिनिस्टर लखीपारा चाय बागान में वो जो धरना है हम लोगों का, उसमें शामिल होंगे।
का अगेंस्ट में एफआईआर क्या हुआ है कि राज्य का पुलिस उन लोग को चाय बागान मालिक को अरेस्ट नहीं कर रहा है? एक्चुअली माने झूठ का माने जुमला देने से जुमला देना एक हैबिट हो जाता है। उनको मालूम ही नहीं है कितना कार्रवाई हुआ है। पीएफ का जो मुद्दा है, पीएफ का मुद्दा मैंने जो पैसा गवर्नमेंट के पास है, मान लीजिए संजय कुजूर, जोसेफ मुंडा, हमारा प्रकाश चिकबराई, तो एक जगह में है प्रकाश चिकबराई, एक जगह में है प्रकाश उराव। इसका दिक्कत से ये जो लिंकेज, पैसा नहीं मिल रहा है, उसका पैसा रिटायर करके मर गया, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये लेकर जॉन बर्ला पहले ये काम करे कि पहले ये आंसर दे दे कि 1000 करोड़ रुपया कहाँ गया है। उनका पैलेस में क्या आ गया 1000 करोड़ रुपया? और खास करके ये 1000 करोड़ रुपया तो आया नहीं। इस साल जो चाय बागान का उल्लेख ही नहीं है सेंट्रल बजट में, तो इसका जिम्मेवारी तो जॉन बर्ला को लेना पड़ेगा। हम लोग तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री में है नहीं। जॉन बर्ला यहाँ का वोट लेकर मिनिस्टर भी बनेगा और चाय बागान लेकर एकदम डिनायल मोड में रहेगा, ये चलेगा नहीं।